कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको समझाने में, थोड़ा ज़्यादा समय ले लेंगे हम सवाल को बताने में। हाँ दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आप इस प्रकार के सवालों को बढ़िया तरीके से लगा पाएँ तो बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर सवाल में आपको 7 sec a ब्रैकेट 1 प्लस sin a और फिर ब्रैकेट sec a माइनस 10a माइनस 4 दिया हुआ है। तो आपको ध्यान से सुनना है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं 7 बटा sec a को हम लिख सकते हैं cos a। अब आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक सूत्र होता है cos a इंटू sec a बराबर 1 होता है। अगर मैं sec a बराबर लिखना चाहूँ तो ये cos बटे में जाएगा। हम कह सकते हैं अगर कहीं 1 बटा sec a लिखा हुआ है वहां पर हम लिख सकते हैं 1 बटा cos a, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था 1 बटा cos a। अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोई निशान है तो गुणा में निशान है, ध्यान रखना है। अब sec a को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos a माइनस 10a को हम लिख सकते हैं sin a बटा cos a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin a बटा cos a माइनस का 4। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है 7 cos a। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो प्राप्त हो जाएगा वो cos a प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नीचे cos a है यहाँ पर भी cos a। डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 माइनस sin a लिख देंगे। अब माइनस का 4 दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, इन तीनों की गुणा करनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बटा cos a। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। अब इन दोनों की गुणा एक सूत्र होता है cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin a और एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin a। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह हम डायरेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा लेते हैं। यहाँ किसी का निशान ना हो तो गुणा का निशान होता है, तो मैं यहाँ गुणा का निशान लगा लेता हूँ और लिखूंगा डायरेक्ट cos स्क्वायर a। हाँ आप लिख सकते हैं। अब बटे में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos a माइनस का 4। अब देखिएगा इन दोनों की गुणा करते हैं cos a, क्योंकि ये गुणा में है तो cos a की गुणा होगी तो हमें cos स्क्वायर a प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि हम इससे काट देंगे। अब 7 और 1 की गुणा करेंगे, 7 एकम 7 माइनस का 4 है। अगर हम 7 में से 4 घटाते हैं तो 3 हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है बी। आशा करते हैं दोस्तों मैंने आपको जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।